यदि आपको चाहते हो कि आपका बच्चा हंस करके काम करे, खुल करके काम करे, खुशी होकर के काम करे, 24 घंटे बिना थके काम करे, वो एक तरह से पैशन के साथ में काम करे, तो उस बच्चे के हुनर को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, जब वो हुनर पहचान लेता है बच्चा, तो बच्चे को बोलो थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचो। यदि हम बड़ा सोचते हैं तभी बड़ा काम होता है। Anything which happens on ground has to happen in brain first. कोई भी चीज जमीन पे होती है तो उसको पहले दिमाग के अंदर में आना बहुत जरूरी होता है। जब आप बहुत बड़ी चीजें सोचोगे, आप यदि माउंट एवरेस्ट पे जाने की सोचोगे तो माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए तैयारी करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, ट्रेनिंग करोगे। परंतु आपने माउंट आबू ही जाने का सोचा है तो आप कल जाकर के परसों वापस आ जाओगे। जहां तो आप माउंट आबू में भी वापस जाके आ सकते हो और माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ के आ सकते हो। बट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, इतने बड़े थॉट प्रोसेस के लिए आपके अंदर में जो एनर्जी आएगी, आपके लिए जो आपके अंदर में जो पैशन डेवलप होगा, जो आप बड़े काम को करने के लिए आपके अंदर में जो ट्रेनिंग करना, जज्बा पैदा होगा, आप जिस तरीके से बड़े एक्सपोजर के साथ में आप काम करोगे, बड़े हेरोइजन के साथ में काम करोगे, उस काम करने का मजा ही कुछ और है। थिंक बिग। अब जब हुनर पहचान लिया है, बड़ा सोच लिया है, तो जो एक्चुअल जिस हुनर के लिए बच्चा बना है, उस फील्ड के अंदर में बच्चे को बोलो कि कुछ बड़ा करके दिखाओ। वो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर में है, स्पोर्ट्स के अंदर में उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ओलंपिक से नीचे नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप से नीचे कोई एम्स और ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए उसके। जब उसके दिमाग के अंदर में बीज रुपेगा, जब छोटा बच्चा 8वीं 10वीं के अंदर में, तब उसके दिमाग के अंदर में ये बीज का आप प्रत्यारोपण करोगे, तभी जाकर के आगे आने वाले 20-30 सालों के अंदर में बड़ा पौधा बन करके आएगा और आपके सामने कोई बड़ी चीज वो लेकर के आएगा। तो उस फील्ड के अंदर में उसको इंकरेज करें, स्कूल करें या सोसाइटी करें, पेरेंट्स करें, उसको सपोर्ट करें और उसको बोलो कि बहुत बड़ा करना है तेरे को। अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक छोटी सी बात के ऊपर में उसके पिताजी फिलिप ने एक छोटी सी बात कह दी थी अलेक्जेंडर को। फिलिप के पास में, राजा फिलिप के पास में घोड़ा था। वो घोड़ा किसी से काबू नहीं आ रहा था, उसके सेनापतियों से काबू में नहीं आ रहा था। तो उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, नौजवान बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा था, तो अलेक्जेंडर को बोला कि बेटा ये घोड़ा काबू में नहीं आ रहा, चल देख तू कर सकता है क्या। अलेक्जेंडर ने उसको खट करके, उसको बच्चा था, चुलबुला था, ताकत थी और एनर्जी थी उसकी बॉडी के अंदर में, उसने घोड़े की मैल को पकड़ा, उसकी गर्दन को पकड़ा, टक करके उसके घोड़े के ऊपर में बैठ गया और घोड़े को 5 मिनट के अंदर में काबू करके हिमनाते उसके बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया। फिलिप ने कहा, ओहो, तू तो इतना महान आदमी है कि पूरी दुनिया तेरे लिए छोटी पड़ेगी। तू इतना महान आदमी है कि हम पूरे सेनापति और हम पूरे हमारे जितने अस्तबल वाले जितने भी घुड़सवार हैं, वो कोशिश कर लिया, ये घोड़े को काबू नहीं कर पाया और तूने घोड़े को काबू कर लिया। तू इतना महान है कि पूरी दुनिया तेरे लिए छोटी पड़ेगी। एक छोटा सा बीज उसके पिताजी ने उसके दिमाग के अंदर में रोप दिया और वो बीज ऐसा रुक गया कि उसी दिन से उसने सोचना चला कर गया कि मैं तो इन सब सेनापति जो मेरे पिताजी के बेटे हैं उनसे भी बड़ा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे आज दुनिया को जीतने के लिए निकलने पड़ना चाहिए। पोरस का बेटा हूं और मैं पूरी दुनिया जीतने के लिए निकलूंगा। और उसी दिन से वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए 32 साल के अंदर में आधे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया था। 32 साल के अंदर में आधे विश्व को कब्जे में कर लिया था। आपको अपने बच्चों के दिमाग के अंदर में इस प्रकार के बीज का प्रत्यारोपण करना है, बच्चे को इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, उसी को ना 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 नहीं करना है कभी भी किसी चीज के लिए। बच्चा जीनियस क्यों नहीं बन पाता है? जब वो सोसाइटी के अंदर में बड़ा शुरू होता है तो उसको कोई टीचर कह देता है तू नहीं कर पाएगा। अब तू कहाँ कर पाएगा, तू तो हिंदी मीडियम का बच्चा, तू IAS कहाँ बनेगा यार। अरे तू तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट थोड़ी पढ़ते हैं। अरे तू तो वो अरे फौजी का बेटा है, क्या तू क्या करेगा। अरे तू गांव का आदमी है, अरे तेरे बाप तो गरीब है। इस प्रकार की चीजें बच्चे को बोल करके और उसके दिमाग के ऊपर में इतना ताला लगा देते हैं कि बच्चा जो है अपने पेरेंट, टीचर्स और सोसाइटी के बुजुर्गों की कहानी को सत्य मानता है। उसके दिमाग की फॉर्मेटिंग हो जाती है, उसके दिमाग का जो एक तरह से
उसका ढांचा ऐसा बन जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। जब मैं नहीं कर सकता हूँ तो वो कोशिश नहीं करेगा तो होगा नहीं। कभी भी किसी भी काम के लिए बच्चे को ना नहीं बोलें। बच्चे को अपने आप को दुनिया एक्सप्लोर करने दें। साथ में खड़े हो जाएं कि वो बस एक तरह से डेंजरस काम नहीं करे, आपकी मॉनिटरिंग के अंदर में रहे। वो दीवार को बिना हाथ लगाए दीवार के ऊपर में चढ़ना चाहता तो चढ़ने दो उसको, कोई बात नहीं। फिसलेगा, गिरेगा, तभी पड़ेगा, तभी सीखेगा। जब वो बच्चे को आप इतना बड़ा सोचने के लिए एक तरह से मोटिवेट करोगे, उसके बाद में आपने क्या करना है कि उस फील्ड का, जो बच्चे ने अपना फील्ड चूज किया है, उसके लिए एक रोल मॉडल चूज करो। बच्चे को मदद करो कि स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर में तुम यदि क्रिकेट ले रहे हो तो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, तो वो तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर में तुम यदि लेते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा कोई नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट जो है तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। तुम सोशल वर्क करना चाहते हो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोई वर्ल्ड पीस नोबेल पुरस्कार विजेता टाइप का, अन्ना हजारे टाइप का, कैलाश सत्यार्थी साहब जैसा, या ऐसे वर्ल्ड के दो बड़े लोग जो जिन्होंने सोशल वर्क किया है, वो तुम्हारे रोल मॉडल होना चाहिए। एक या दो रोल मॉडल बच्चे को चूज करके दो। यदि वो आप उसके हुनर को पहचान लेते हो तो उस हुनर को पहले जिन लोगों ने किया है, उस लोगों के हुनर के रोल मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करो। उस रोल मॉडल की बायोग्राफी बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो। उस रोल मॉडल के चैलेंजेस, डिफिकल्टीज को बच्चों के सामने डिस्कस करो कि ये तुम्हारा रोल मॉडल है, उसने इतने सारी तकलीफ उठाई थी, ये चैलेंजेस थे उसके सामने, उसने इन चैलेंजेस को इस प्रकार से सॉल्व किया, ये उसके सामने डिफिकल्टीज आई थी और उसको उसने ओवरकम किया। तब जाकर के उसके बच्चे की दिमाग की फॉर्मेटिंग इस प्रकार से होगी कि चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस को मैं ओवरकम भी कर लूँगा। मेरे रोल मॉडल ने यदि चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है तो मैं भी उसको ओवरकम कर लूँगा। उसके बाद जब बच्चे को इस प्रकार की बुक्स पढ़ने के लिए दे देते हैं, इस प्रकार की कहानियाँ उनके चारों तरफ में उसके एनवायरनमेंट के अंदर में आप भेज देते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर में मेहनत करने की क्षमता डालो। खूब मेहनत कराओ उसे, खूब उसको मेहनत कराओ, और मेहनत लंबे टाइम तक करने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति अपना ऑब्जेक्टिव को एम को हासिल करने में 2 साल लगाता है, कोई 5 साल लगाता है, कोई 10 साल लगाता है, कोई 50 साल भी लगा देता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुए थे। बहुत गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुए थे अब्दुल कलाम साहब। 8 भाई बहन। पिताजी पानी के अंदर में जाते थे और थोड़ी मच्छियाँ पकड़ के लेके आते थे, चावल पकाते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। अब्दुल कलाम साहब ने जब पढ़ाई शुरू की तो वो न्यूज़पेपर लोगों के घर के अंदर में साइकिल के पीछे रख करके और लोगों के घर में न्यूज़पेपर फेंक के आते थे, और वो न्यूज़पेपर से जो पैसा उनको मिलता था उससे अपनी किताबें लेते थे। पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते मतलब एक इतने साल, इतने लंबे संघर्ष के बाद में he became the president of the biggest democracy of the world। दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र का राष्ट्रपति बन गया एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा। आदमी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यदि क्लियर हो, उसके पायस इरादे हो, उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, उसके दिमाग के अंदर में कोई अच्छी चीज़ का रोपण हो गया हो, तो चाहे वो 50 साल की बात प्राप्त करे, परंतु वो प्राप्त जरूर करेगा। वो प्राप्त जरूर उस चीज़ को हासिल करके रहेगा। उसके अंदर में इतना डिटर्मिनेशन आ जाएगा। फिर बच्चों के अंदर में आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डालने की जरूरत है। उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस वर्ड इंग्लिश का है, उसको आप घर जाके डिक्शनरी में देख लेना। रेजिलियंस का मतलब है कि यदि बच्चा 100 बार भी गिरता है तो भी उसको 101 बार उठ करके दौड़ने की हिम्मत देना है। हम क्या करते हैं परिवार के अंदर में, एक बार बच्चा टेस्ट के अंदर में फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, एक आधी बार फेल होता तो कोई बात नहीं, बच्चा दोबारा हो, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, तो घर के अंदर में लोग उसे बात करना शुरू बंद कर देते हैं। सोसाइटी के अंदर में उसको देखते हैं तो हे की दृष्टि से देखते हैं। लोग उसके अंदर में थू करने लग जाते हैं। लोग कहने लग जाते हैं कि अरे ये क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये फेल्योर है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर में 7-7 बार प्रैक्टिस करने के बाद, 7 बार फेल होने के बाद 8वीं बार सिविल सर्विसेज के अंदर में कलेक्टर बनते हुए देखा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं फौज के अंदर एक सिपाही के तौर पे गया था। 13 साल तक सिपाही के अंदर में संघर्ष करने के बाद, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के बाद में 13 साल के बाद में फौज का लेफ्टिनेंट बनाऊँ, कमीशनिंग अधिकारी बनाऊँ।
मैं जब एक कमिश्नर अधिकारी बनने के लिए गया था तो मैं 3 बार एसएसबी फेस किया। फर्स्ट टाइम गया नहीं सिलेक्शन हुआ, सेकंड टाइम गया नहीं हुआ, थर्ड टाइम गया और तीसरी बार में मेरा एसएसबी के अंदर सिलेक्शन हुआ। तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी का बेसिक बहुत मजबूत होता है, उसका एक तरह से एजुकेशन, उसका एनवायरनमेंट, ही इज फॉर्चुनेट एनफ दैट इज गॉट ए गुड एनवायरनमेंट। उसकी नींव मजबूत थी पहले से और वो पहले बार में बन गया, दूसरी बार में बन जाएगा मेहनत करके, दूसरी बार में बनेगा तो तीसरी बार में बन जाएगा। तो बच्चे के अंदर में यदि आपने एक भावना, एक में बीज का रोपण कर दिया है, उसको आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, आप उसको हारने के बावजूद भी उसको प्योर सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चा आपको वंडर क्रिएट करके बता देगा। परंतु यदि आप उसके ऊपर में एक बार हारने के बाद, एक बार फेल होने के बाद उसको आप कोसने लग जाते हैं, तो हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले कि क्या करें, चारों तरफ में तो हाहाकार मचा हुआ, मेरे को तो सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को तो सब ताने मार रहे हैं। और जब बच्चा 6ठी 7वीं बार के अंदर में जब वो अपने एम को आईएएस बन जाता है तो उसके पुराने जितने दुख दर्द है, तकलीफ है, वो 1 मिनट के अंदर में सुमंतर हो जाती है। कोई उसके दुख तकलीफ नहीं रहते, सब दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं उसके बाद में।